रेस्क्यू किया ना? हाँ जी, लोग जो बाइक पे आते थे, आस पड़ोस में आते थे, वो निकल के आए। उन्होंने जो बच्चे जो पुलिस और दमकल विभाग के लोग कब आए, कितने घंटे बाद? करीब आधे घंटे बाद। करीब आधे घंटे बाद। देखिए आधे घंटे बाद आए, लेकिन जो फोर्स है श्वेता, आप तस्वीरों में देख पा रही होंगी कि दमकल विभाग के जो कर्मी हैं वो भी कहीं न कहीं इस मलबे के सामने असहाय ही नजर आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो असहाय ही नजर आ रहे हैं। अमूमन इस तरह का जो मलबा है वो एनडीआरएफ की टीम ही निकाल पाती है, क्योंकि देखिए काफी हैवी मलबा है और मल्टी स्टोरी ये बिल्डिंग थी। तो ऐसे में जो लोकल लोग हैं वो बाकायदा मलबा हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जहां तक मेरी समझ है ये नाकाफी होगा। ये फोर्स, ये जो तरीका है ये काफी नाकाफी होगा और एक्स्ट्रा फोर्स की, कम से कम ऐसे फोर्स की जरूरत पड़ेगी जो एक्सपर्टाइज हो इस तरह का मलबा हटाने में, क्योंकि जिस तरह का ये दावा किया जा रहा है कि इसके नीचे काफी लोग दबे हो सकते हैं। अगर आप तस्वीर देखें तो एक कार भी जो है वो क्षतिग्रस्त हो गई जब ये बिल्डिंग गिरी। और जरा हम नासिर को कहेंगे जूम करके इस पूरे इलाके को दिखाएं कि कैसे ये बिल्डिंग गिरी है और बिल्डिंग के गिरने के बाद जो दूसरी बिल्डिंग है उसको भी अपनी चपेट में लिया है। उसके अलावा ये बिल्डिंग दूसरी, सामने ये जो बिल्डिंग आप देख पा रहे हैं 3 मंजिला, इसी बिल्डिंग से सटी हुई थी। यानी अब जो ये बिल्डिंग ढही है उसके बाद ये सामने वाली बिल्डिंग पर भी कहीं ना कहीं खतरा तो मंडरा ही रहा है श्वेता। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर यह है कि अगर जैसा कि लोकल लोगों ने दावा किया है कि कम से कम 2 बच्चों को तो यहाँ पर मलबे में दबे हुए देखा गया है चश्मदीदों के जरिए, इसलिए उनको बचाया जा सके। और अगर इस बिल्डिंग में कुछ लोग रह रहे थे उनको बचाया जा सके, ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती होगी। और सबसे बड़ी चुनौती यही है कि अगर किसी इंसानी जान को बचाया जा सकता है तो जरूर बचाया जाए, कोशिश पूरी की जाए। अब यहाँ पर लेबर मंगाए गए हैं, लेकिन ये जिस तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन है ये काफी नाकाफी हो सकता है, नाकाफी है, क्योंकि इसके लिए एक्सपर्ट की जरूरत होती है। हालांकि फिर भी अपनी तरफ से कोशिश यहाँ पर जो फायर डिपार्टमेंट के लोग हैं, जो पुलिस के लोग हैं वो कर रहे हैं, लेकिन उनसे ज्यादा लोकल लोग हैं वो कर रहे हैं अपनी अपनी तरफ से जितनी जिनको समझ है उस हिसाब से। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो कुछ हद तक मलबे को हटाया भी जा चुका है, लेकिन ये कोशिश अभी कोशिश नाकाफी है, क्योंकि यहाँ पर किसी एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी। और जो अगर बात की जाए यहाँ पर तो 2 बच्चों के कम से कम दबे होने की जानकारी तो हमें मिली है, लेकिन यहाँ लोकल लोगों की जरूर तारीफ करनी होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब लोकल लोगों ने बताया कि यहाँ पर 2 बच्चे जो राह से गुजर रहे थे वो दबे हो सकते हैं, उसके बाद फोकस उसी जगह पर है। और देखिए लोकल लोग उस मलबे को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी चुनौती सब्जी मंडी इलाके में, कंजेस्टेड ये इलाका नॉर्थ दिल्ली का, और यहाँ पर ये इमारत ढही है। और ऐसा जो हमें जानकारी मिली है कि ये जो 3 मंजिला इमारत थी इसके नीचे बेसमेंट में डेयरी का काम चलता था या दूध का काम चलता था और वहीं पर रेनोवेशन चल रहा था। और तभी अचानक से जो ये बिल्डिंग है वो ढह कर गिर गई। और देखिए आसपास अफरा तफरी का किस तरह से माहौल है, कैमरामैन नासिर आपको दिखाएंगे। और बाकायदा एम्बुलेंस भी बुला ली गई है, एक के बाद एक एम्बुलेंस यहाँ पर आ रही है। और जो पुलिस की गाड़ियां हैं वो यहाँ पर आ रही हैं। जो पूरा इलाका है उसको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है ताकि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो सुचारू ढंग से चल सके। यहाँ पर अगर आप एक चीज और देखें तो जो बिजली की तारों का जो जंजाल है वो भी यहाँ पर फैला हुआ है। और जब जो ये बिल्डिंग गिरी है तो उन तारों को भी अपने चपेट में ले लिया है। तो किसी तरह की जो आसपास के लोग हैं उनको कोई हानि न हो सके, इसलिए पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। और दूसरी तरफ जो रेस्क्यू ऑपरेशन हालांकि जो मैं देख पा रहा हूँ जिस तरह से चलना चाहिए उस तरह से तो नहीं चल रहा है, लेकिन जो फायर डिपार्टमेंट के लोग हैं ज्यादातर यहाँ पर लोकल लोग ही दिखाई दे रहे हैं। जो आसपास के लोकल लोग हैं वो ही फिलहाल राहत और बचाव का काम वो तेजी से कर रहे हैं। हथौड़ा लाया गया है उसके अलावा। लेकिन जो सबसे परेशान करने वाली खबर है जो आज तक पर एक चश्मदीद ने बताई, जहां इस बिल्डिंग में मैं मौजूद हूं, उसी बिल्डिंग में रहते हैं, उनका कहना है कि 2 बच्चे यहां से गुजर रहे थे, वो इस बिल्डिंग में दब गए थे। किस तरह से गुजर रहे थे, कब गुजर रहे थे, कितने बजे का वाकया होगा तो बताइए। वो तो नहीं पता, लेकिन ये पता है कि वो बच्चे जब गुजरे थे तो वो इस कोने की तरफ को थे। अच्छा। तो जब वो बिल्डिंग गिरी तो वो बच्चे उस बिल्डिंग के नीचे आ गए। कितने बजे के लगभग ये बिल्डिंग गिरी होगी? ये करीब 12:30 या 12:45 बजे करीब ये बिल्डिंग गिरी है। और जो नीचे ये रेनोवेशन का काम चल रहा था, आप बता रहे थे, वो कब से चल रहा था रेनोवेशन का काम? क्या बिल्डिंग काफी पुरानी हो गई थी क्या? हाँ जी, बिल्डिंग तो काफी पुरानी थी, वो जो डेयरी थी वो भी काफी पुरानी थी। अच्छा। तो रेनोवेशन काम मेरे ख्याल से अभी कुछ हफ्ते भर से ही चल रहा था। अच्छा।
तो आप देख पा रही हैं श्वेता, आपने सुना भी जी। कि बिल्डिंग थोड़ी पुरानी हो रही थी और नीचे जो बेसमेंट है जिसमें रेनोवेशन का काम चल रहा था, अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि बेसमेंट में जो रेनोवेशन चल रहा था बहुत मुमकिन है कि उस वजह से बिल्कुल वो एक बड़ी वजह हो सकती है इस हादसे के पीछे अरविंद। लेकिन जरा अपने कैमरामैन को कहे, जरा नासिर को कहे कि वो उस कार को जूम करके हमें दिखाए जो कि इस मलबे में पूरी तरह से दब गई है और उसे भी निकालना मुश्किल हो रहा है लोगों के लिए। जी बिल्कुल, देखिए अभी एक छोटी क्रेन आई है, ये एक राहत भरी खबर जरूर है श्वेता। एक छोटी क्रेन यहाँ पर आई है जिसके जरिए बहुत मुमकिन है कि इस मलबे को हटाने में मदद मिले। कैमरामैन नासिर को हम कहेंगे कि वो कार जरूर आपको दिखाएं, ये कार जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है और ये भी एक वजह हो सकती है कि जो मलबा निकालने में काफी दिक्कत हो। आप ये किस कार में कोई अंदर बैठा हुआ था क्या? जी हो सकता है ड्राइवर हो, इतना तो मैंने नहीं देखा है, लेकिन जब एक कार थी तो उसके अंदर मलबा भर गया है पूरा। अच्छा, हाँ जी। और तो आप सुन पा रही होंगे श्वेता,